Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. In this video, we will talk about another question on EOQ. This question is based on decision making. इसमें आपको discount proposal given होगा question में और आपको ये decision लेना है कि that proposal should be accepted और नॉट। तो ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। ईओक्यू पे मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस पोस्ट करी हैं जिसमें ईओक्यू के काफ़ी सारे नए पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम एक और न्यू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। In this question, there is written a publishing house purchases 2000 units of a particular item per year at an unit cost of rupees 20. So, annual consumption is given in the question 2000 units and purchase cost per unit is given 20 rupees. Ordering cost per order is 50 rupees and carrying cost is 25%. Find the optimal order quantity. Optimal order quantity means you have to calculate economic order quantity and minimum total cost including purchase कॉस्ट। तो आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये दोनों पॉइंट आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब इसके बाद जो न्यू पॉइंट है इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इफ़ अ 3% डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड बाय अ सप्लायर फॉर परचेज इन लॉट्स ऑफ 1000 यूनिट्स, कि अगर आप अपना ऑर्डर का साइज़ 1000 यूनिट्स का रखते हैं देन यू कैन गेट 3% डिस्काउंट, देन दैट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो आपको ये डिसीजन इसमें लेना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। First of all, we will calculate economic order quantity और you can say optimal order quantity। तो इसके लिए हमें 3 वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ एनुअल कंजम्पशन, जिसको आप C से डिनोट करते हो, दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 2000 यूनिट्स। सेकेंड वन इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जिसे आप O से डिनोट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 50 रुपीज़। एंड थर्ड वेरिएबल इज़ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जिसे आप एस से डिनोट करते हो। लेकिन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में आपको उसकी परसेंटेज गिवन है, दैट इज़ 25% पर एनम। तो जब भी कैरिंग कॉस्ट की आपको परसेंटेज गिवन होती है तो कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज आप किस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट पे। तो आपकी परचेज कॉस्ट जो है पर यूनिट दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 20 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज है 25%। तो कॉस्ट पर यूनिट को आप कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 25% दैट इज़ 5 रुपीज़ पर यूनिट आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो अब इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2CO डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट। सो 2CO डिवाइडेड बाई एस में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट। तो जब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 40,000 अंडर रूट परफॉर्म करोगे देन वी गेट 200 यूनिट्स। दैट मीन्स एक ऑर्डर पर अगर हम 2000 यूनिट्स की डिमांड करते हैं देन वी गेट द मिनिमम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो 200 यूनिट्स हमारा EOQ आ चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट उसने यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि आपको ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट करनी है। अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, सो टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट है ये। सो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 कॉस्ट निकालनी होती है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड वन इज़ कैरिंग कॉस्ट। इन तीनों का आप एडिशन परफॉर्म करेंगे देन वी गेट द टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का मतलब होता है कि जो आप एनुअली यूनिट्स परचेज करना चाहते हैं, जितनी आपकी कंजम्पशन है, आपकी कंजम्पशन है एनुअल कंजम्पशन इज़ 2000 यूनिट्स की और एक यूनिट की परचेज कॉस्ट है दैट इज़ 20 रुपीज़। तो टोटल परचेज कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज़, इट इज़ 40,000 रुपीज़ आपकी परचेज कॉस्ट आ गई। नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आप प्लेस कर रहे हैं इन अ ईयर और एक ऑर्डर पर कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था, C डिवाइडेड बाय EOQ।
कि आपकी एनुअल कंजम्पशन है 2000 यूनिट्स की और आप एक ऑर्डर पर कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं 200 यूनिट्स की। तो आपको कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 200, 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे और एक ऑर्डर को प्लेस करने की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज़। सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली कितनी आ जाएगी 500 रुपीज़। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस। डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कि मतलब एक ऑर्डर पर कितनी हम क्वांटिटी डिमांड करने वाले हैं 200 यूनिट्स की और उसकी स्टोरेज कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी दैट इज़ 5 रुपीज़। ठीक है, तो ये 5 रुपीज़ जो कैरिंग कॉस्ट है ये 2 यूनिट पे एक लगती है, मतलब कि आधी हो जाती है, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको। तो EOQ इंटू एस डिवाइड बाय 2 फॉर्मूला पुट करेंगे तो 200 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 वी गेट 500 रुपीज़ कैरिंग कॉस्ट। सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी आ जाएगी 40,000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 41,000 रुपीज़। ये कॉस्ट तब आती है व्हेन देयर इज़ नो डिस्काउंट। अब इसने जो हमसे डिस्काउंट का हमें प्रपोज़ल दिया है, अब उस पर भी हम अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल लेंगे। तो हमारे बिज़नेस के लिए जहाँ कॉस्ट कम होती है वही प्रपोज़ल एक्सेप्ट होता है, क्योंकि हमें जितनी कॉस्ट कम आएगी हमारा एक्सपेंस उतना कम होगा, तो दैट प्रपोज़ल इज़ बेनिफिशियल फॉर दी कंपनी। तो अब देखते हैं कि जो डिस्काउंट वाला, अब आप तो कहोगे अरे 3% डिस्काउंट मिल रहा है हमें प्रपोज़ल में, तो हमें ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, डिस्काउंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम आएगी। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सो वी हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट point that is given in the solution: if a 3% discount is offered by a supplier for purchase in lots of 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स का अगर हम लॉट साइज़ का ऑर्डर करते हैं तो हमें 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 3% डिस्काउंट किस में? परचेज कॉस्ट में। तो आपकी न्यू परचेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? पहले वाली परचेज कॉस्ट थी आपकी 20 रुपीज़ पर यूनिट, तो हमें 3% अगर डिस्काउंट मिलता है तो 20 रुपीज़ का 3% डिस्काउंट इज़ 0.60, दैट मीन्स 60 पैसा हमें डिस्काउंट मिलेगा। 20 माइनस 60 पैसा तो हमारा न्यू परचेज कॉस्ट आ जाएगी 19 रुपीज़ 40 पैसा। तो ये हमारी न्यू परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट निकल आई है। ध्यान रखना है, जब भी परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आता है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज आएगा। क्यों आता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट में? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट की जो परसेंटेज होती है दैट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आपकी कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रही है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगी। तो आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है कॉस्ट पर यूनिट इनटू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। तो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज तो सेम जो पहले थी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, दैट इज़ 25%। बट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट अब आपकी चेंज क्यों होगी? क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो चुकी है। तो कॉस्ट पर यूनिट हमने ऊपर निकाला है न्यू, दैट इज़ 19.4। तो 19.40 रुपीज़ हमने कॉस्ट पर यूनिट पे 25% कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की। तो कैरिंग कॉस्ट पहले क्या थी? 5 रुपीज़ पर यूनिट, और अब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 4 रुपीज़ 85 पैसा। आपकी न्यू कैरिंग कॉस्ट आ चुकी है। तो परचेज कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो गई और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो गई, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपकी सेम ही है, वही 50 रुपीज़ जो अभी पहले हमने कैलकुलेट की थी। लेकिन आपका EOQ इसने क्या बोला है कि रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक ऑर्डर पर आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड करने वाले हो? 1000 यूनिट्स। पहले आपने EOQ 200 यूनिट्स का लिया था, अब EOQ चेंज हो चुका है, 1000 यूनिट्स का रीऑर्डर क्वांटिटी इन्होंने बताई है कि अगर आप इतनी यूनिट्स की डिमांड करते हो तो 3% डिस्काउंट है। तो अब हम इस पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट के प्रपोजल पे। तो टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट में वही 3 पॉइंट परचेजिंग कॉस्ट निकालोगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालोगे और कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम परचेजिंग कॉस्ट सबसे पहले निकालते हैं। एनुअल कंजम्पशन तो वही है 2000 यूनिट्स की, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट पहले 20 रुपीज़ थी, अब कितनी हो चुकी है? 19 रुपीज़ 40 पैसा न्यू परचेजिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारी टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी?
2000 इंटू 19.40 रुपीज़, टोटल परचेजिंग कॉस्ट इज 38,800। पहले कितनी थी ये 40,000, अब परचेजिंग कॉस्ट घट के 38,800। तो हम अगर सिर्फ देखें कि परचेजिंग कॉस्ट हमारी कम हो रही है तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं। आपको सिर्फ परचेजिंग कॉस्ट के बेस पर डिसीजन नहीं लेना है, टोटल कॉस्ट के बेस पे डिसीजन लेना है कि दैट प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो अब हम सेकंड कॉस्ट निकाल लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको प्लेस करने हैं साल में, और एक ऑर्डर की क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C डिवाइडेड बाय EOQ। तो जब आप C डिवाइडेड बाय EOQ करोगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, तो 2000 आपकी एनुअल कंजम्पशन है और एक ऑर्डर पर आप 1000 यूनिट्स की डिमांड करो, क्योंकि न्यू EOQ अब आपका क्या हो चुका है 1000 यूनिट्स का। तो इसका मतलब साल में आपको 2 ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, 2000 डिवाइड बाय 1000, तो 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर की 50 रुपीज़ है, तो 2 ऑर्डर की कितनी होगी 100 रुपीज़। तो पहले आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी घट गई, 100 रुपीज़ रह गई। तो ये दोनों कॉस्ट देखो, परचेजिंग कॉस्ट भी कम हो चुकी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम हो चुकी है। तो हम देखें तो अभी तक प्रपोजल हमें लग रहा है कि एक्सेप्ट होगा, लेकिन अभी थर्ड कॉस्ट निकालनी बाकी है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, EOQ इंटू S डिवाइडेड बाय 2। EOQ नया वाला है हमारा 1000 यूनिट्स का, डिवाइड बाय 2, और S मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये भी न्यू वाली हमारी है 4.85। पहले थी 5 रुपीज़, अब हो गई है 4 रुपीज़ 85 पैसा, कम हो गई है। तो जब हमने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की तो कैरिंग कॉस्ट आ गई 2425। पहले कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, पहले कैरिंग कॉस्ट थी 500 रुपीज़, और अब कैरिंग कॉस्ट कितनी आ गई 2425, इंक्रीज़ हो गई है ना। अब देखो कैरिंग कॉस्ट यहाँ इंक्रीज़ हो चुकी है। जब हमने इन तीनों कॉस्ट का टोटल किया 38,800 प्लस 100 प्लस 2425, तो टोटल परफॉर्म किया, इट कम्स 41,325। तो हमारी देखो परचेजिंग कॉस्ट तो डिस्काउंट प्रपोजल में कम हो चुकी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारी डिस्काउंट प्रपोजल में कम हो चुकी थी, लेकिन जब कैरिंग कॉस्ट निकाली हमने तो वो डिस्काउंट के प्रपोजल के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो चुकी है। तो अब अगर तीनों कॉस्ट को हम नेट कॉस्ट देखें, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आती है 41,325। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है 41,325, और पहले वाली कॉस्ट कितनी थी, पहले थी टोटल कॉस्ट 41,000 और अब है टोटल कॉस्ट 41,325। ये तो इंक्रीज़ हो गई। तो कितने से इंक्रीज़ हो रही है, 41,325 माइनस 41,000, इट कम्स, आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है 325 से। तो ये तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो दैट प्रपोजल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, इट शुड बी रिजेक्टेड। तो जब भी आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप डिस्काउंट प्रपोजल पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एंड देन डिसीजन बताएंगे कि अगर टोटल कॉस्ट उस प्रपोजल पे कम आती है तब तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन अगर डिस्काउंट के प्रपोजल में आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है देन दैट प्रपोजल शुड बी रिजेक्टेड। Hope you understood this question. If there is any doubt, then let me know. Bye bye.